कारण यह है, गोस्वामी जी कहते हैं कि मोर ने अपना पक्ष छोड़ दिया था, मयूर ने अपना पंख छोड़ दिया था, इसीलिए प्रभु ने उसका पक्ष ले लिया। तो जो भक्त अपना पक्ष छोड़ देता है प्रभु के लिए, प्रभु उसी का पक्ष स्वीकार करते हैं। यह उसका तात्पर्य कि मैं अपना पक्ष पकड़े रहूं तो प्रभु मेरा पक्ष नहीं लेते। तो शरणागत वत्सल का तात्पर्य यह है, यदि मैं अपना पक्ष छोड़ दूं तो प्रभु मेरा पक्ष ले लेते हैं। यह गोस्वामी जी कहते हैं। फिर वे कहते हैं कि देखो, उन्होंने सबको तो शरण दी, यहाँ तक कि जो जयंत इतना कुटिल, ऐसा कुटिल जयंत, उसको भी वे शरण में ले लेते हैं। जयंत माने इंद्र का पुत्र, इंद्र का पुत्र जयंत। आप पढ़ते हैं कि प्रभु बैठे हुए हैं सीता जी के साथ और सीता जी को आभूषण बना बना करके सजा रहे हैं, पुष्प चयन करके ले आते हैं, सीख के माध्यम से पुष्पों की माला गूंथ रहे हैं और माला गूंथ करके अपनी प्रिया जी को वे सजा रहे हैं। इंद्र का पुत्र जयंत देखता है, कौवे का रूप धारण करके आता है, कहता है यही ब्रह्म है, देखो कितना कामी है, यहाँ पर बैठ करके अपनी पत्नी को सजा रहा है और कहते हैं कि यह ब्रह्म है, यह भगवान है। कौवे का रूप धारण करके आया, सोचा कि क्या किया जाए, तो उसने शरारत की, सीता जी के चरण में वह चोंच से प्रहार करता है, रक्त की धार निकलती है और रक्त की धार निकलती देख करके फिर डर के मारे भागता है। सीता चरण चोच हति भागा। सीता जी ने तो कुछ कहा नहीं, पर श्री राम की जब दृष्टि गई तो कहा कि अच्छा होता, यह कौवा इसने इस प्रकार तुम्हें प्रहार किया। और तुम क्या करते हैं, जिस सींग से वे बना रहे थे माला, गूंथ रहे थे पुष्पों को माला के रूप में, उसी सींग का उन्होंने धनुष बनाया और उसी का बाण बनाया और अभिमंत्रित करके उसे जयंत के पीछे छोड़ दिया, उस कौवे के पीछे छोड़ दिया। सींग धनुष सायक संधाना, तो जिस सींग से अभी तक वे श्रृंगार की रचना कर रहे थे, उसी सींग से वे धनुष और बाण बनाते हैं और उसको छोड़ देते हैं जयंत के पीछे। अभिमंत्रित, जहां पर कहते हैं प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, तो वह जो अभिप्रेरित बाण है सींग का, वह जयंत के पीछे चलता है और जयंत भागता है डर के मारे, यह बाण मुझे कहीं मार करके काल कवलित न कर दे, और डर के मारे भाग रहा है। गोस्वामी जी संकेत देते हैं, प्रभु के पास दो तो वस्तुएं नहीं है, एक ही वस्तु है, वही श्रृंगार है और वही काल है। प्रभु के पास एक ही वस्तु है, वही वस्तु श्रृंगार के रूप में दिखाई देती है, वही काल के रूप में दिखाई देती है। सीता जी के लिए उसी सींग से वे श्रृंगार कर रहे थे और जयंत के लिए वही सी काल बन जाती है। मानो भागता है डर के मारे, और जब भागता है तो कहाँ कहाँ जाता है। पहले तो वह इंद्र के पास गया, कहा पिताजी रक्षा कीजिए। कहा रक्षा, क्या बात हो गई, सारी बात कही। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता वत्स, यह तो मेरी ताकत नहीं है। और तब जहां जहां वह भागता है, ब्रह्म धाम शिव पुर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहान ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। वह ब्रह्म धाम गया। ब्रह्मा जी ने कहा भैया मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता और तुम्हें बैठने के लिए भी नहीं कह सकता, यह तो तुमने साक्षात ब्रह्म को क्रुद्ध कर दिया है, मैं कैसे तुम्हें यहाँ पर बैठने के लिए कहूँ, राम का द्रोह तुमने किया है। भाग करके शिवलोक पहुंचा, शिव जी ने भी कहा मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, भाग रहा है। ब्रह्मधाम शिवपुर सबलोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका, शोक से भय से व्याकुल हो गया, थक गया। काहू बैठन कहान ओही, किसी ने बैठने तक के लिए नहीं कहा। राखी को सके राम कर द्रोही, महाकाल का द्रोह जो करता है उसको भला कौन अपने पास स्थान दे सकता है। नारद देखा विकल जयंता, केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है, उसे अभय दे सकता है, वह है संत। जो महाकाल के द्वारा मानो पीछा किया गया है, वह यदि संत की शरण में जाता है तो संत आश्वासन देते हैं। नारद देखा विकल जयंता, दया लागी कोमल चित्त संता। संत कोमल चित्त होते हैं, बड़ी दया लगी। नारद ने देखा विकल है जयंत, कहते हैं जयंत ठीक है क्यों भाग रहे हो तुम। जयंत को गुस्सा आया, ये नारद ऋषि ऐसा ही पूछते हैं सब जगह, मैं डर के मारे भाग रहा हूँ, प्राणों पर आ बनी है। तो उसने बड़े बेमन से कहा देखते नहीं हूँ मुनि, पूछते हो कहाँ भाग रहा हूँ,
अटका करके रखना चाहते हो, मैं तो प्राण लेकर के भाग रहा हूं, यह तो लगा हुआ है मेरे पीछे, अब रुकता तो नहीं है जयंत, डर लगता है। नारद कहते हैं जरा रुको तो, मैं कैसे रुकूं? तो नारद भी भागते हैं उसके पीछे पीछे। अरे सुनो जयंत, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? भागते भागते ही पूछा, अच्छा यह बताओ, तुम कहते हो कि यह जो बाण लगा है तुम्हें मारने के लिए, और नहीं तो क्या मुझे माला पहनाने के लिए यह लगा हुआ है बाण? यह बताओ जयंत, तुम्हें अगर मारने के लिए लगा है तो तुम्हें कहां कहां यह पीछा तुम्हारा कर रहा है? अरे मैं ब्रह्मधाम गया, शिवपुर गया, पिता के पास गया, इतने लोगों में भाग रहा हूं, फिर भी तो बाण पीछा नहीं छोड़ रहा है। नारद बोले, जरा एक बार थोड़ा सा विचार करो तो जयंत, अगर यह बाण तुम्हें मारना चाहता होता तो तुम्हें कभी का इसने मार दिया होता। इतने समय तक तुम्हारे पीछे लगा रहेगा और फिर भी तुम्हारा वध नहीं करेगा, यह तुम कैसी मूर्खता कर रहे हो? बात दिमाग में गई, रुका जयंत, तो मुनि क्या आप कहना चाहते हैं? मैं यह कहना चाहता हूं जयंत, थोड़ा सुस्ताओ, देखो यह बाण तुम्हारे पीछे मारने के लिए नहीं लगा है, तो फिर किसके लिए लगा है? वह कह रहा है बाण प्रभु के पास चलो, तुम्हें प्रभु के पास लौटाने के लिए लगा है बाण। मैं कहता हूं तुम प्रभु के पास जाओ, प्रभु का संदेशा दे रहा है। कहा जयंत ने, वाह महामुनि जी, ये तो बड़ी विचित्र बात है। अब आप कहते हैं कि मैं प्रभु के पास जाऊं, प्रभु के पास जाऊं, और इतना मैं भागा हूं, इतना मैं दौड़ा हूं, और यदि मैं श्री राम के पास गया और श्री राम मुझसे कहने लगे कि भाई तुम देखो तुम कहां आ रहे हो, तो आखिर तुमको जब आना ही था तो तुम भागे क्यों? ऐसा अगर पूछेंगे तो आप कहते हैं कि जाओ प्रभु के पास, बाण संदेशा दे रहा है, संदेशा दे रहा है प्रभु के पास वापस जाने का, और ऐसा सोच करके आपके कहे के मुताबिक मैं प्रभु के पास चला जाऊं। तो श्री राम पूछेंगे आना ही था मेरे पास तो गए क्यों? क्या उत्तर दूंगा? कहना तुम जयंत प्रभु के चरणों में जाकर के गिर पड़ना, चरणों को पकड़ लेना, और यदि प्रभु तुमसे पूछें अगर इस प्रकार भाग करके लौट करके आना था तो यहाँ से दूर गए क्यों? तो उत्तर देना, महाराज मैं आपका प्रभाव देखना चाहता था, और प्रभाव तो दूर रह करके ही देखा जा सकता है, तो महाराज आपका प्रभाव देखने के लिए दूर गया। ठीक है मुनि जी, अच्छा फिर प्रभु पूछे कि अगर तुम्हें प्रभाव देखना ही था तो तुम फिर मेरे पास आए क्यों? फिर प्रभाव मेरा देखते रहते ब्रह्मलोक में, शिवलोक में, सब जगह, फिर पास में क्यों आए? ऐसा यदि पूछे तो अरे तो प्रभु से कहना कि प्रभु मैं प्रभाव देखना चाहता था, पर अब मैं आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूँ। स्वभाव तो समीप रह करके ही देखा जाता है। मैंने सुना है कि आप शरणागत वत्सल हैं, आपका स्वभाव यह है प्रभु, बस ऐसा कहना तुम, और प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा ही करता है जयंत, जाता है आरती, जैसे कहते हैं ना कि आरती सभय, बिल्कुल आर्त होकर के, सभय होकर के, गहे सी प्रभु, बिल्कुल जाकर के प्रभु के चरणों को पकड़ लेता है और कहता है त्राहि त्राहि, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, और प्रभु रक्षा करते हैं। यह तो संत रक्षा प्रदान करने वाला होता है ना। तो गया जयंत, प्रभु के चरणों को उसने पकड़ लिया, और वही बात हुई, और जयंत ने वही बात दोहरा दी जो नारद से उसने सुनी थी, जो नारद ने सिखाया था। तो प्रभु तो दंड देंगे, यह जो उसने कृत्य किया, इस कर्म का फल तो होना ही है। और फल क्या होना है? एक आंख को फोड़ करके छोड़ देते हैं। वह जो बाण उन्होंने प्रेरित करके छोड़ा है, अभिमंत्रित करके, उसका कार्य तो होना ही है। तो वह बाण उस कौवे के रूप में जयंत की एक आंख को फोड़ देता है। इसीलिए किंवदंती है कि कौवे की एक आंख होती है, वैसे एक आंख ही होती है, और पर क्यों होती है यह किंवदंती है कि प्रभु ने एक आंख फोड़ दी, उसके पीछे तत्व दूसरा, उन्होंने एक आंख फोड़ दी। इसका मतलब क्या है? जैसे एक आंख और फोड़ी गई। किसकी फोड़ी गई? आप पढ़ते हैं जब प्रभु वामन के रूप में आते हैं, भगवान ने वामन का रूप लिया और बलि के पास में आए और कहा कि राजन, मैंने सुना है तुम बहुत दानी हो। बलि ने कहा कि भगवान, आपने जैसा सुना है, सुना होगा, संत लोग तो मुझ पर कृपा करते हैं, बोलिए आपकी क्या इच्छा है। तो देखो, तुम वचन दो, पहले तुम यह दान के लिए वचन दो और दान का संकल्प ले लो, तब तो मैं तुमसे मांगूंगा। कहा कि ठीक है, मैं दान का संकल्प लेता हूँ। इतने में शुक्राचार्य जी आए। शुक्राचार्य जी ने बुलाया बलि को अकेले में। शुक्राचार्य जी बलि के गुरु, असुरों के गुरु शुक्राचार्य। बलि तो असुरों का, दैत्यों का राजा। कहा बलि, यह बड़ा छलिया है, यही विष्णु है, वामन का रूप लेकर के आया है
और यह देवताओं को जिताना चाहता है। तुम समझ नहीं पा रहे हो बलि, और यह बहुत ही छलिया है, बहुत ठग है, तुम इसकी बात में कभी नहीं आना। पर गुरुदेव, मैंने तो कह दिया, आप जो मांगेंगे सो मैं दूंगा। बड़े मूर्ख हो, तुमने एक बार भी मुझसे पूछा नहीं। किसी ने तुम्हारी थोड़ी सी प्रशंसा कर दी कि तुम उसको देने के लिए उतारू हो जाते हो, जानते नहीं हो। महाराज, अब तो मैंने वचन दे दिया। बहुत समझाते हैं शुक्राचार्य, बलि कहते हैं कि नहीं महाराज, अब तो मैंने वचन दे दिया, जो भी हो, यदि साक्षात में नारायण हो, विष्णु हो, तो भी कोई हर्ज नहीं। अब तो मैंने कह ही दिया है, आप मुझे विरत न कीजिए। शुक्राचार्य तो भुनभुनाते हैं। बलि वापस आए। लो ब्राह्मण देवता, संकल्प करता हूँ दान देने का। और दान देने का संकल्प करने के पहले जब हम देखते हैं कमंडलू से जिस समय जल ढालते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि शुक्राचार्य की इतनी ममता अपने शिष्य के प्रति, शिष्य के राज्य के प्रति, कि वह जो कमंडलू की टोटी है, टोटी के छेद में जाकर के शुक्राचार्य जी घुस जाते हैं। अब जब कमंडलू को यूं किया गया टेढ़ा, जल निकलता ही नहीं, जल निकलता ही नहीं है। कि संकल्प के लिए जल ना निकले तो संकल्प ना हो तो कम से कम यह बला टल जाए। पर प्रभु भी तो बड़े ही कौतुकी हैं, उन्होंने लिया, तृण ले लिया, और तृण की नोक से वे टोटी को साफ करने लगे। और कहा जाता है कि वह जो तृणाग्र होता है वह तो बड़ा तीखा होता है, पैना होता है। तो उस तृणाग्र से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वे निकल करके भागते हैं, और फिर जल ढलता है और फिर संकल्प लिया जाता है। तो यहाँ पर गोस्वामी जी का संकेत है, ये जो मनुष्य की दो आंखें हैं, क्या मतलब? ज्ञान विरागु नैन उर्गारी, ज्ञान और वैराग्य ये दो नेत्र हैं। तो प्रभु का मानो मंतव्य था, शुक्राचार्य तुम्हारा ज्ञान का नेत्र तो बहुत अच्छा है, तुमने मुझे देखते ही पहचान लिया कि मैं साक्षात विष्णु हूँ, पर तुम्हारा वैराग्य का नेत्र काम नहीं कर रहा है। अरे जब तुमने अपने ज्ञान नेत्र से मुझे पहचान लिया कि मैं साक्षात विष्णु हूँ, नारायण हूँ, तो कहाँ अपने शिष्य बलि को तुम समझाते कि देखो बेटा, ये साक्षात नारायण है, संपत्ति इन्हीं की है, जो ये मांगे सो तुम दे देना, किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करना। कहाँ तुम ऐसा समझाते शुक्राचार्य, और कहाँ तुम्हारे भीतर में वैराग्य की कमी होने के कारण ममता आ गई और तुम उल्टा समझाने लगे कि मत देना, तुम संकल्प मत लेना, वह बड़ा छलिया है। तो तुम्हारी ज्ञान की आंख तो ठीक है, पर वैराग्य की आंख ठीक नहीं है, तो इसको रख करके क्या फायदा, इसको फोड़े ही देते हैं। तो जो रहे फिर भी काम न दे, उसको फोड़ ही देना उचित है। और इसीलिए एक आंख फोड़ दी गई, तो जयंत की भी एक आंख फोड़ दी जाती है। और प्रभु ऐसे शरणागत वत्सल, तुलसीदास जी तो कहते हैं, क्या प्रभु इतने ही शरणागत वत्सल? अरे प्रभु तो ऐसे शरणागत वत्सल हैं कि कहते हैं कि वे जड़ तक को यदि शरण में आ जाए तो उसे नहीं दूर करते हैं, अपने आप से अपने साथ ही रख लेते हैं। रास्ते चलते चलते कितने कांटे गड़े प्रभु के चरणों में, पर कांटों को कभी निकाला? पढ़ते हैं, बहुत सुंदर कहा है कवितावली में। गोस्वामी तुलसीदास जी चले जा रहे हैं वन पथ पर, तीनों को बहुत प्यास लगी है। श्री राम को प्यास लगी, जानकी जी को प्यास लगी, और लक्ष्मण जी, ठीक है लक्ष्मण जी तो प्यास को सह लेते हैं, पर भाभी कैसे सहेंगी? अब देखते हैं कि कोई चल तो रहा है, पर श्री राम जब कहते नहीं तो कोई रुक नहीं रहा है। तब आखिर में लक्ष्मण जी को ही कहना पड़ा कि भैया मुझे जरा प्यास लगी है, तो मैं जल पी करके आता हूँ और आप लोगों के लिए भी लेता आता हूँ। तो एकदम कहा सीता जी ने, ठीक है लक्ष्मण, तुम जाओ, तुम जल पी लो, यथेच्छ जल पी लो, हम लोगों के लिए ले आना। और प्रभु से आज्ञा लेकर के लक्ष्मण जी जाते हैं जल के लिए, फिर भी प्रभु चल ही रहे हैं। तब सीता जी ने कहा, जल को गए हैं लखन है लरिका, परिखो प्रिय छाह घरिक बैठारे। प्रिय तुम चले ही चल रहे हो, जरा छाह में थोड़ी देर के लिए रुक जाते। अब लक्ष्मण लड़का है, बच्चे हैं, जल लेकर के आएंगे, दौड़ना पड़ेगा, तो चलिए जरा वृक्ष की छाह में थोड़ी देर जाकर के बैठ जाए। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी के, छाह वहां पर बैठ विलंबलो कंटककार है। देखा भगवान श्री राम ने, जानकी जी थक गई हैं, तो वे वृक्ष की छाह में गए, बैठे, एक कांटा लिया और पैर में गड़े हुए कांटों को निकाल रहे हैं। एक कांटा निकलता नहीं, बड़ा विलंब हो रहा है। जानकी जी ने हंस करके कहा कि आपके द्वारा यह कांटा निकलेगा नहीं, लाइए मैं कांटा निकाल देती हूँ। कहा प्रभु श्री राम ने, नहीं जानकी, यह मुझे ही निकालने दो। जानकी जी ने कहा, क्या आप समझते हैं कि मैं कांटा ही नहीं निकाल सकती?
तो प्रभु ने कहा निकाल तो सकती हो, पर वह तुम्हें शोभा नहीं देगा, यह तुम्हारी मर्यादा के विरुद्ध होगा। जानकी जी ने कहा आपके पैर में कांटे गड़े हैं और आप कहते हैं अगर मैं कांटा निकाल दूं वह मुझे शोभा नहीं देगा, मेरी मर्यादा के विरुद्ध होगा। क्या मतलब है? कहा कि देखो तुम साक्षात भक्ति, और मानो गोस्वामी जी यही हरदम चित्रण करते हैं। जानकी जी कौन है? साक्षात भक्ति। कभी कहते हैं आद्या शक्ति, कभी कहते हैं साक्षात वे मानो शक्ति रूपणी, माने जो सृजन करती हैं, पालन करती हैं, नाश करती हैं, ऐसी वे आद्या शक्ति हैं। और कभी वे कहेंगे शांति हैं। और यहाँ पर भक्ति कहते हैं सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर भगति ज्ञानु वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर भगति ज्ञानु वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। सीता जी साक्षात भक्ति, भगवान श्री राम साक्षात ज्ञान, लक्ष्मण जी साक्षात वैराग्य। तो कह रहे हैं श्री राम जानकी जी से प्रिय तुम्हें यह शोभा नहीं देता, तुम कर तो सकती हो, कांटा निकाल सकती हो, तुम्हारी मर्यादा के यह विपरीत होगा। सीता जी ने कहा कि कांटा में निकाल करके फेंक दूं, यह मेरे विपरीत। क्या मतलब? प्रभु कहते हैं देखो भक्ति का काम है मेरे समीप लाना, भक्ति का काम यह नहीं जो मेरे समीप आया है उसको हटा करके दूर कर देना। इसीलिए मैंने कहा यह तुम्हारी मर्यादा के विपरीत कार्य होगा, यह तुम्हें शोभेगा नहीं, इसलिए मुझी को निकालने दो। और प्रभु निकालते हैं, कांटा निकाल ही रहे हैं, कांटा निकलता ही नहीं है। तब कहा जानकी जी ने हंस करके महाराज मैं जानती हूँ यह आपके भीतर में द्वंद्व चला है। द्वंद्व चला है? हाँ मैं समझ गई, द्वंद्व चला है। आपकी न्याय वृत्ति और करुणा वृत्ति, इन दोनों वृत्तियों में द्वंद्व चला है। क्या मतलब? महाराज मैं जानती हूँ और इसमें किसकी जय होगी यह भी जानती हूँ। क्या तात्पर्य जानकी तुम्हारा? कहा कि जानती हूँ महाराज न्याय वृत्ति और करुणा वृत्ति के झगड़े में करुणा वृत्ति की जय होगी, यह मैं जानती हूँ। तुम समझा करके तो कहो। जानकी जी से कहा श्री राम ने। तो जानकी जी बोली देखिए आपके जो हाथ हैं ये तो न्याय के मानो प्रतीक हैं। तो हाथ कहते हैं जो कांटा पैर में चुभता है उसको निकाल करके फेंक दो, यह न्याय वृत्ति है। और करुणा वृत्ति के प्रतीक आपके श्री चरण हैं जो कहते हैं एक बार जो मेरे पास आ गया उसको दूर क्यों हटाते हो, उसको चरणों में रहने ही दो, यह झगड़ा चलेगा महाराज। और मैं जानती हूँ कि करुणा वृत्ति की जय होगी, आप कभी कांटा निकाल पाएंगे ही नहीं और वे कांटे कभी निकले ही नहीं। एक बार जो कांटे प्रभु के चरणों में पहुंचे वे चरणों में ही रह गए। इसीलिए तो जब राज्याभिषेक होता है, प्रभु लौट आए लंका से जानकी जी को लेकर के, अब जब अयोध्या में राज्याभिषेक होता है वेद आते हैं वहां पर रूप धारण करके और वेद स्तुति करते हैं प्रभु के चरणों की। तो स्तुति में क्या कहते हैं? ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे पद कंज द्वंद्वर मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहि। चरणों की वंदना करते हैं, कहते हैं वेद हम उन चरणों की वंदना करते हैं। ध्वज कुलिश अंकुश कंज जुतबन फिरत कंटक किन लहे। यहाँ पर ध्वजा का चिन्ह है, यहाँ पर वज्र का चिन्ह है और इन सब वज्र चिन्ह ध्वजा के चिन्हों के साथ साथ जहाँ पर वे कांटे भी हैं जो उस वन में भ्रमण करते समय पैरों में लगे थे, ऐसे कांटों से युक्त प्रभु के चरणों की वंदना करते हैं। ऐसे प्रभु हैं, ऐसे शरणागत वत्सल। तो यहाँ पर यही कहा ऐसे शरणागत वत्सल प्रभु कारुणिक। तो गोस्वामी जी कहते हैं अंत में यह कहें, गोस्वामी जी का मतलब यह है कि प्रभु के भीतर में न्याय वृत्ति है, प्रभु के भीतर में करुणा वृत्ति है। तो भक्त को क्या करना चाहिए कि प्रभु की करुणा वृत्ति को आकर्षित करना चाहिए। और यदि हम न्याय वृत्ति को आकर्षित करें तब तो उनकी न्याय वृत्ति जागरूक होगी। जैसे बिजली है, बिजली में कितने गुण होते हैं, बिजली में ताप भी है, बिजली में शीतलता भी है, ये विपरीत गुण बिजली में समाये हुए हैं। और यदि आप बिजली से ताप लेना चाहते हैं आप हीटर के साथ उसे जोड़िए, शीतलता लेना चाहते हैं आप रेफ्रिजरेटर के साथ जोड़िए,
और यदि आपने उल्टा जोड़ दिया, आपको चाहिए बिजली से ताप, आपने रेफ्रिजरेटर के साथ जोड़ा तो आपको ताप तो मिलेगा नहीं, शीतलता मिलेगी। आपको चाहिए शीतलता, आपने हीटर से जोड़ा, आपको शीतलता मिलेगी नहीं, तब तो आपको गर्मी मिलेगी। तो ठीक इसी प्रकार प्रभु की करुणा चाहिए तो प्रभु की करुणा वृत्ति को जागरूक करो। यह गोस्वामी जी का संदेश। बाली की घटना व जीवन की घटना अंतिम, जब प्रभु ने बाली पर बाण का प्रहार किया और बाली गिर पड़ता है नीचे, अब उसके प्राण पखेरु उड़ेंगे, परंतु जब उसने प्रभु को सामने देखा तो वह जो कहता है, बात कहता है, आप सब पढ़ते हैं, धर्म हेतु अवतर गोसाई मारे मोहि व्याध की नाई। आप धर्म का संरक्षण करने के लिए अवतरित हुए और मुझे एक व्याध की तरह, एक बहेलिया के समान पीछे छिप करके मारा। क्या आपको यह शोभा देता है? आपके यह कार्य धर्म के अनुकूल है? प्रभु की न्याय वृत्ति को जगा दी और प्रभु उत्तर क्या देते हैं? ठीक उसी प्रकार जिस स्वर में बाली ने पूछा उसी स्वर में प्रभु कहते हैं, अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या समेचारी इन्हीं बिलो की क्रोधिष्ट ही जोई ताहि बदे कछु पापन होई। न्याय की दुहाई दे दी कि रे शठ, तू मुझे धर्म सिखाता है। अनुज बधु जो छोटे भाई की पत्नी, भगनी अपनी बहन, अपनी पत्नी, अपनी बहू, लड़के की पत्नी और कन्या, इन चारों को समान रूप से देखना चाहिए और जो कुदृष्टि से इनको देखता है उसको मारने में कोई पाप नहीं होता है, उसे किसी भी प्रकार मारा जाए तो मुझे धर्म सिखाता है। और जब ऐसा कहा तो बाली एकदम कहता है, न्याय वृत्ति को जगा दी उसने गलती से, अब इस समय कहता है, बहुत अद्भुत बात कहता है, बाली कह रहा है कि प्रभु ठीक है, मैं जानता हूं, चल न चातुरी मोरी, मेरी चतुराई आपके सामने नहीं चलेगी प्रभु। कहो राम, बाली कहो राम सन चलन चातुरी मोरी। अंत राम, प्रभु श्री राम सामने है, बाली बातचीत कर रहा है और बाली अंत में कहता है, महाराज मैं आपको चतुराई में जीत नहीं सकता, मैं चतुराई कर नहीं सकता और आप अंत काल मेरे सामने खड़े हुए हैं तो अजहू मैं प्रभु पापी अंतकाल गति तोल, कि मैं अब भी पापी ही बना रहा। और जब इस प्रकार विनीत भाव से बाली ने कहा कि प्रभु आपके सामने मेरी चतुराई चल नहीं सकती, अजहू मैं प्रभु पापी अंत काल गति तोर, आप अंत में मेरे अंत समय में मेरे सामने खड़े हैं, फिर भी मैं क्या पापी ही बना रहा। प्रभु की करुणा वृत्ति जाग गई और करुणा वृत्ति जाग गई तो क्या कहा, अचल करो तन राखो हूं प्राणा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल बना देता हूं, वह मृत्यु के वश नहीं होगा, तुम अब प्राणों को धारण कर लो। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी सुग्रीव के सामने, एक ही बाण से मैं बाणी को मारूंगा, प्रतिज्ञा भूल गए। यही हमने कहा, करुणावृत्ति आ गई, शरणागत वत्सल हैं तो प्रभु कहते हैं कि अचल करो तन राखो प्राणा, तुम अपने प्राणों को रखो, मैं तुम्हारा शरीर अचल बना देता हूँ। अब यह तो बाली था, बाली ने कहा प्रभु ठीक है, या आपकी महती कृपा कि मैं मृत्यु को प्राप्त हूँ और वह भी आपके हाथों से, इससे बढ़कर के पुण्य और हो ही नहीं सकता। मैं यदि जीवित भी रहा तो यह पुण्य मुझे मिलेगा कि नहीं, इसमें संशय है महाराज, इसलिए मैं अपने प्राणों को छोड़ता हूँ। और बाली तो चला जाता है अपने पुत्र अंगद को सुपुर्द करके। पर हम यह कह रहे थे, गोस्वामी तुलसीदास जी का मंतव्य, कहते हैं प्रभु शरणागत वत्सल हैं, पर उनकी न्याय वृत्ति को जागरूक मत बनाओ उनकी करुणा वृत्ति को। जैसे कि बाली ने गलती कर दी थी, फिर उसने अपनी भूल सुधार ली, तो इसी प्रकार प्रभु के पास जो जाता है अपना पक्ष छोड़ देता है, उस मयूर के समान उस मोर पक्ष को वे धारण कर लेते हैं। तो जैसे हम जाएं प्रभु के पास, यह वृत्ति लेकर के जाएं, अपने अहम को, अपने ममत्व को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें, तो प्रभु हमारा सारा भार ले लेते हैं। यह गोस्वामी जी इस विवेचन के माध्यम से हमारे समक्ष प्रकट करते हैं। प्रभु साक्षात मानो शरणागत वत्सल हैं। अंत में जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, महाराज आपका नाम ये जो पतित पावन है कोई ठीक नहीं है। प्रभु ने कहा मैंने थोड़े ही नाम रखा,
ये तो भक्तों ने नाम दिया, तो नाम दिया पर आपने स्वीकार कर लिया ना। अब भक्त दे देते हैं, स्वीकार करना ही पड़ता है, तो स्वीकार करना पड़ता है महाराज। तो ये जो पतित पावन नाम है कोई सार्थक तो कर लीजिए, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। तुम्हारा क्या कहना है तुलसी? तुलसी ने कहा महाराज जब आपके दरबार को देखता हूं तो एक से एक पुण्यात्मा है। वहां पर हनुमान जी हैं, भैया भरत हैं, लक्ष्मण जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, ये सब बड़े बड़े पुण्यात्मा आपके दरबार में हैं, तो आपका पतित पावन नाम सार्थक नहीं दिखाई देता प्रभु। तो प्रभु ने हंस करके तुलसी से पूछा, अच्छा तो सार्थक बनाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा तुलसी? तो गोस्वामी जी ने कहा महाराज ऐसा कीजिए, मुझे भी दरबार के किसी कोने में स्थान दे दीजिए, और कोई आपसे पूछे आपका पतित पावन नाम सार्थक कैसे, तो आप मेरी तरफ दिखा दीजिएगा कि मेरे दरबार में तुलसी जैसा पतित भी है, इसलिए मेरा पतित पावन नाम सार्थक है। हरि मैंने पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने, हरि मैं पतित पावन सुने। यह गोस्वामी जी की दृष्टि, भाव दृष्टि, इस दृष्टि से उन्होंने श्री राम को देखा। तो आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन कर लें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय